नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं खान केमिस्ट्री वाला आपका इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मेरा YouTube चैनल है एम खान केमिस्ट्री क्लासेस। तो अपने बात कर रहे हैं, जो अपना पहला वीडियो तो अपने बना दिया। अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th का 21 तारीख को 21/2/2026 को, उस एग्ज़ाम के बारे में अपने डिस्कस कर रहे हैं। उस एग्ज़ाम के अंदर अपने क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अपना मकसद है कि टाइम कम है और कम टाइम में अच्छे अंक लाने वाला सिस्टम मैंने वीडियो बना रखे हैं, वो आपको बता दी। अब अपना क्या है कि बच्चों को क्या लगती है, साइंस बड़ी हार्ड लगती है। तो साइंस हार्ड लगती है तो इसके लिए हमने एक एक वीडियो डाल चुके हैं। अब वीडियो नंबर 2 डाल रहे हैं, जिसके अंदर अपने 1, 2, 3 पार्ट की बात कर चुके हैं। अब चौथे पार्ट की बात करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, इन क्वेश्चनों की संभावना बनती है। तो कौन कौन से क्वेश्चन है वो अपने डिस्कस कर रहे हैं। तो जहां तक यानी साइंस आज तक, अब मैं बात कर रहा हूं आज तक जो पूछे गए इन क्वेश्चनों के बारे में। जैसे मेरे सामने ये चैप्टर है, आपको दिख रहा होगा, ये चैप्टर है कार्बन। चौथा चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक। अब कार्बन और इसके यौगिक में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बनता है आईयूपीसी नेम का। कौन सा बनता है? आईयूपी नेम का, आईयूपैक नेम का। और दूसरा जो बनने जा रहा है, दूसरा है इसकी स्ट्रक्चर, संरचना पूछ सकता है वो इनकी, जैसे एल्केन एल्केन एल्किन एल्काइन, इनकी संरचना पूछ सकता है। और आईयूपीसी नेम, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आईयूपीसी नेम और संरचना एक क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो अपने बात करें वो है हीरा और ग्रेफाइट की संरचना। हीरा और ग्रेफाइट की संरचना या उपयोग, इनके बारे में पूछ सकता है। ये 67 नंबर पेज पे। और एक है, ये आपके सामने दिख रहा होगा आपको, अपरूप। नीचे ये दे रखा है अपरूपता, यहां पे लिखा है अपरूपता, ये लिखा है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये कार्बन के अपरूप की परिभाषा पूछ सकता है। ये पेज आपको बता दें, ये पेज है 67 नंबर एनसीईआरटी का। और सीएनजी और एलपीजी के बारे में पूछ सकता है। इसके बाद अपने बात करें नेक्स्ट, एक है कार्बनिक यौगिक का सिद्धांत, वोलर का सिद्धांत, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट अपने बात करें तो 3 क्वेश्चन हो गए, 3-4 क्वेश्चन बता दिए मैंने। एक बेंजीन की स्ट्रक्चर, एक साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर, ये आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन। इसके अलावा अपने बात करें बेटा, तो सबसे पहले एक तो कार्बन के रासायनिक गुणधर्म याद कर लेना। कार्बन के रासायनिक गुणधर्म ये इंपॉर्टेंट है। कार्बन के रासायनिक गुणधर्म ये दे रखिए। कार्बन के एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूं, कार्बन के रासायनिक गुणधर्म। तो कार्बन के रासायनिक गुणधर्म इनको देख लेना। और एक सबसे पहले ऑक्सीकरण, ये क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है, ऑक्सीकरण। तो अब की बार आ सकता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, 3 स्टार पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कौन सा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद अपने ये एथेनॉल एथनोइक अम्ल, ये इंपॉर्टेंट, इनमें अंतर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। एथेनॉल एथनोइक अम्ल ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपने बात करें एक जो ये संकलन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया है वेरी इंपॉर्टेंट, एक संकलन अभिक्रिया है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी एथेनॉल एथनोइक अम्ल के गुणधर्म या अंतर पूछ सकता है वो, इस चीज को आपने ध्यान रखना। उसके बाद अपने बात करें नेक्स्ट साबुन, क्या बात करें? साबुन और अपमार्जक। मिसेल तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, साबुन और अपमार्जक में अंतर पूछ सकता है। तो ये चैप्टर अपना क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अब नेक्स्ट अपने बात करें क्वेश्चन नंबर, लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 की बात करूं, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम में अपने बात करें बेटा, तो जैव प्रक्रम में एक तो पाचन तंत्र इंपॉर्टेंट है, पाचन तंत्र। और दूसरा जाइलम और फ्लोएम के बारे में पूछ सकता है। और हार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट और श्वसन। ये 3 क्वेश्चन आप याद कर लेना, इन्हीं में से कोई बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। और एक स्टार्च टेस्ट कर लेना, स्टार्च टेस्ट कर लेना, जो पत्ती के अंदर स्टार्च टेस्ट, ठीक है, इसको देख लेना। उसके बाद ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, एक तो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और हार्ट।
ये आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। ये क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। और एक ब्लड के बारे में, आरबीसी के बारे में, ठीक है, ये क्वेश्चन याद कर लेना। ये अपने ये क्वेश्चन हो गए। और एक क्वेश्चन इसके अंदर बनता है इसी पार्ट के अंदर, उत्सर्जन, उत्सर्जन के बारे में याद कर लेना। तो ये इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट पार्ट है 5 नंबर। इसके अंदर बड़े क्वेश्चन के बारे में बात कर ले, छोटे क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेना, जिससे क्या है आपको अपना छोटे क्वेश्चन थोड़े पढ़ लेना। जो पासबुक है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ना, मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद अपने लेसन नंबर इसकी बात करें 6 नंबर, समन्वय और नियंत्रण। इसमें सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रत्यवर्ती चाप। कौन सा? प्रत्यवर्ती चाप। प्रत्यवर्ती चाप के बारे में बात कर सकते हैं, प्रत्यवर्ती चाप और प्रत्यवर्ती क्रिया। या इसके अंदर तंत्रिका पेशी यानी सिनेप्स का ये डायग्राम, या आपने तंत्रिका कोशिका का चित्र, ये पेज नंबर दे रखा है, 112 नंबर पेज पे दे रखा है, ये चित्र देख लेना। और उसके बाद आता है मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क के बारे में आप याद कर लेना। मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क के अंदर सिर्फ उसका वर्णन और डायग्राम याद कर लेना। मानव मस्तिष्क ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा है आपको ये याद करना, पादपों में समन्वय, पादपों में समन्वय, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल यानी गुरुत्वानुवर्तन गति और जलानुवर्तन गति और प्रकाश अनुवर्तन गति, ये इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को आपने अच्छी तरीके से। और उसके बाद आता है जंतुओं में हार्मोन, जंतुओं में और पादपों में हार्मोन, जंतुओं में और पादपों में हार्मोन, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार अपने 4 5 6 ये लेसन अपने कंप्लीट हो गए। इनके अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दिया। हार्मोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, अच्छी तरीके से याद कर लेना। ये आपके इस क्लास 10th के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अपने बात करें नेक्स्ट, जीव जरण कैसे करते हैं। इसके अंदर अपने ये चैप्टर आगे वाले वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छा कंटेंट हम बता सके। और 100% ये क्वेश्चन चांस रहेंगे। आरबीएसई यही क्वेश्चन आपसे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यही क्वेश्चन पूछेगा। थैंक यू फॉर वीडियो वॉच। नेक्स्ट अगेन